हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं, एकदम शानदार हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, जैसे ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे। ए किसी काम को अगर 20 दिन में फिनिश करे और बी इस काम को 30 दिन में अगर फिनिश करे, दोनों ने मिलकर काम किया है और किसी काम को करने में, अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। 14 देवेंद्र जाकर देख लो, मैंने समझा दिया उसको, एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो। 4-5 बार देखोगे तब जाके वो समझ में आएगा। पहले देखो, फिर पढ़कर खुद करने की कोशिश करो, फिर देखो, फिर पढ़कर 4-5 बार में समझ में आएगा वो आपके। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी, कल मुझे थोड़ा सा बुखार था, तो कल क्लास हुई नहीं थी, इसलिए आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो इस चीज को। ये अपने पास कभी भी अगर लिखा हुआ है ए किसी काम को 20 डेज में, बी इस काम को 30 डेज में, तो दोनों ने मिलकर अगर काम किया और दोनों को अगर 6,000 रुपए मिले, ए और बी ने मिलकर काम किया और दोनों को मिलाकर 6,000 रुपए वहां पर दिए गए हैं, तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इस चीज का सबसे पहले लीजिए आप लोग एलसीएम। याद रखना रुपीज टाइम के रेशियो में नहीं बढ़ते। यहां पर एलसीएम लोगे तो ये आ गया अपने पास 60, और ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलेंगे सर 3, और ये कितने लगाएगा? 2। तो रुपीज हमेशा इनके एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं, 3:2 के रेशियो में बटेंगे, ये आप लोग याद रखिए। रुपीज हमेशा रुपीज हमेशा कौन से रेशियो में बढ़ते हैं? ये बढ़ते हैं अपने पास इस रेशियो में, एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं, याद रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, आप लोग बोलोगे सर टोटल अपने पास 6,000 रुपए है, और 6,000 को क्या 2:3 में बांट दोगे क्या? 6,000 के नीचे आप लोग लिखोगे टोटल, इस रेशियो में रुपीज बटेंगे। रुपीज यहां पर बटेंगे कौन से रेशियो में? रुपीज का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। तो रुपीज टाइम के रेशियो में नहीं बढ़ते, रुपीज एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं। तो 3:2 में अगर बांटोगे तो टोटल के नीचे टोटल 5, और ए का हिस्सा चाहिए तो इंटू कर दोगे इसको आप लोग 3 से, और बी का हिस्सा अगर चाहिए तो यहां पर 6,000/5 और इंटू कर दोगे 2 से। तो ये आ जाएगा अपने पास 2,400 रुपए, और ये आ जाएगा 3,600 रुपए। यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रुपीज वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ये बात बताइए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हैं क्या? हाँ और ना करके बताइए सबसे पहले कि ये चीज आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे कि रुपीज हमेशा उनके एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग इस चीज को। देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है रुपीज, हमेशा बात आपको याद हुई होगी कि रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है, और किसी भी चीज को जिस रेशियो में बांटना है, जैसे 3:2 में अगर बांटना है 3:2 के रेशियो में, तो टोटल के नीचे टोटल लिख दो। ए के लिए पहले के लिए गुना कर दो 3 से, और दूसरे के लिए इंटू कर दो आप लोग 2 से। ये लीजिए, यहां पर दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं, ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे,
और बी इस काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे, ए 20 डेज में और बी 30 डेज में फिनिश करे, दोनों मिलकर अगर काम नहीं कर रहे, अब की बार ए ने 18 दिन काम किया और फिर बी ने बचा हुआ काम 3 दिन में कर दिया। ए ने 18 दिन तक काम किया और फिर बचा हुआ काम 3 दिन में फिनिश कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, ए और बी को अगर 6,000 रुपए मिले हों तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा। तो याद रखना, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ही कमेंट करते जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, बाद में आपको ये चीजें समझ में आएंगी नहीं। मैं आपको बार बार नहीं रिपीट करूंगा, याद रखना, क्योंकि दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान है आपका। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट शुरुआत का यही है, उसके बाद तो क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो शुरुआत का यही है, बाद में तो आपको क्वेश्चंस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो अपने पास कितना होगा, तो एलसीएम होगा अपने पास 60, लेकिन ये कितना होगा, तो ये अपने पास 3 और ये कितना होगा 2। अब दोनों ने साथ मिलकर काम करता तो रुपीज को हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में हम लोग बांट देते, लेकिन अब की बार दोनों ने साथ मिलकर काम नहीं किया है। पहले ए ने काम किया 18 दिन और फिर बी ने काम किया कितने दिन, बी ने काम किया 3 दिन। तो रुपीज हमेशा कौन से रेशियो में बटेंगे, तो रुपीज 3:2 के रेशियो में नहीं बटेंगे, ध्यान रखना। इसकी एफिशिएंसी है 3 और ये 18 दिन। तो एक दिन में अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं तो बताओ 18 दिन में कितने पेड़ लगा देगा। 3 को 18 से गुना करेंगे तो ये 54 ट्रीज लगा देगा। ये एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है तो बताओ 3 दिन में कितने लगा देगा। 2 गुना 3 अपने पास यहाँ पर 6, तो ये अपने पास आ गया 54 और ये अपने पास आ गया 6। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 9:1 आ गया है क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है, 9:1, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो 6,000 रुपए अपने पास है उसको 9:1 में आप लोग बांटिए। 6,000 के नीचे 9 और 1 का जो रेशियो है, 6,000 बट्टे में अपने पास यहाँ पर 10, ए का भाग पूछे है तो इंटू कर देंगे 9 से, और बी का भाग अगर पूछे वो तो 6,000 बट्टे में अपने पास 10 और गुना किससे कर देंगे 1 से। तो ये आ गया अपने पास 600 रुपए और ये आ गया 5,400 रुपए। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से इस चीज को समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। समझ में थोड़ी सी कम चीजें कुछ बच्चों की आई हैं कि सर पिछली बार तो आप क्या कर रहे थे, पिछली बार तो डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया था और इस बार एफिशिएंसी को टाइम से इंटू कर रहे हो, ऐसा क्यों। ये रुपीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाओ, ढंग से समझाओ। याद रखना, रुपीज हमेशा जितना काम करते हो उसी रेशियो में मिलता है। यहाँ पर रुपीज हमेशा जितना काम करते हो उसी रेशियो में मिलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, जितना काम उतने रुपए, सीधा हिसाब किताब है भाई इस दुनिया का। जितना वर्क उतना काम, जितना काम उतने पैसे, बात यहां पर खत्म होगी। और वर्क हमेशा, ध्यान से सुनना इस चीज को, अब आप लोग रुपीज हमेशा एफिशिएंसी वर्क के रेशियो में, और वर्क कब आता है, किसी भी व्यक्ति कितना काम करता है ये तब आता है जो एफिशिएंसी को इनटू करते हो आप लोग टाइम से। जैसे एक व्यक्ति एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है और उसने 7 दिन तक काम किया, तो 7 का 3 से गुना कर दो, वो अपने पास आ जाएगा 21 पेड़ लगाएगा। तो उसका काम जो आता है ना वो एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है। तो सर यहां तो समझ में आ रहा है, रुपीज एफिशिएंसी इनटू टाइम, 3 गुना अपने पास 18 और यहाँ पर एफिशिएंसी इनटू टाइम 2 गुना 3, ये तो समझ में आ गया। इधर आपने ये क्या किया, एफिशिएंसी में कैसे बांट दिया। यहाँ पर वो कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो मुझे बताइए ए कितने दिन काम करेगा और बी कितने दिन काम करेगा। तो साथ मिलकर ये काम कितने दिन में फिनिश होगा, डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12 दिन। इसका मतलब ए ने भी 12 दिन काम किया है और बी ने भी 12 दिन काम किया है। तो रियल में तो रुपीज का रेशियो अगर निकालना है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी कितना है अपने पास 3 है और टाइम कितना है अपने पास 12। यहाँ पर इसकी दूसरे की एफिशिएंसी कितनी है 2 और उसका टाइम भी कितना है 12। जब साथ मिलकर काम करें
तो क्या 12 से 12 अपने पास कट जाएगा क्या? 12 से 12 कट गया है, तो रेशियो तो 3:2 ही आना है, ये लीजिए। तो रेशियो होता तो वही है, ध्यान रखना, एफिशिएंसी इनटू टाइम, लेकिन जब 7 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका टाइम बराबर होता है, तो उस कंडीशन में टाइम से टाइम कट जाता है। इसलिए बच्चों को हम लोग याद करवा देते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो अपने पास आएगा वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांट लिया करो रुपीज को, जब वो साथ मिलकर काम करता है। नहीं तो रियल में जितना काम उतने रुपए ले जाओ भाई, काम करो और उतने ही रुपए आप लोग ले जाओ, सभी लोग ध्यान रखना। यहां पर जितना काम उतना पैसा, और काम कैसे आएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो जितना काम उतना पैसा, रुपीज हमेशा वर्क के रेशियो में बढ़ते हैं, जितना काम करते हो उतना ही पैसा। और याद रखना वर्क आएगा एफिशिएंसी इनटू अपने पास टाइम के रेशियो में। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ अर्जुन, कल क्लास नहीं हुई थी, कल मुझे फीवर था तो क्लास नहीं हुई थी कल। उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ये चीज समझ पाए होंगे। क्या बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। रुपीज हमेशा बस याद रखना, जितना काम, और काम आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में। एक इसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकता है और बी फिनिश कर सकता है 25 दिन में। उन्होंने मिलकर 10 दिन तक काम किया, ए और बी ने 10 दिन तक काम किया, और बचा हुआ काम किया सी ने। 10 दिन तक काम किया है, बचा हुआ काम सी ने किया है, तो बताओ 600 रुपए में से सी का हिस्सा कितना होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया। 600 रुपए में से सी का हिस्सा कितना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार। ये आसान क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है, कैसे कर पाओगे? चलो बताओ मुझे। तो इसमें आप लोग मुझे बोलेंगे कि यहां पर अपने पास ये जो है 600 अगर अपने पास रुपए हैं सर, सी का हिस्सा अगर पूछा है, तो सबसे पहला काम क्या एलसीएम लोगे क्या? एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे एलसीएम अपने पास आ जाएगा सर 100। ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। तो 5 और 4 9। तो 10 दिन में क्या 90 पेड़ लग जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लग जाएंगे। तो सी बचा हुआ काम, क्या 10 पेड़ सी लगाएगा क्या? तो 600 के बट्टे में हम लोग लिख देंगे कितना, हम लोग टोटल वर्क के नीचे टोटल 100 लिख देंगे और गुना कर देंगे 10 से। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 60 रुपए। जितना काम उतने ही पैसे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से समझ पाए होंगे। उसने काम कितना किया ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो टोटल काम है 100। जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको मैं फिर समझा देता हूं। टोटल काम है 100, उसमें से सी ने कितना काम किया? 10। तो क्या काम का 1/10वां भाग सी ने किया है क्या? तो काम का 1/10वां भाग अगर सी कर रहा है तो उसको रुपए भी 1/10 ही मिलेंगे अपने पास। तो 1/10 अगर करोगे 600 का, और 600 का 1/10, मुझे बताइए क्या अपने पास 60 रुपए होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैं सीधा सीधा हिसाब किताब बता रहा हूं आपके दिमाग के लिए कि रुपीज हमेशा वर्क अपने पास यहां पर, और वर्क आता है एफिशिएंसी इनटू अपने पास टाइम के रेशियो में, याद रखना। और डायरेक्ट हम लोग रुपीज को एफिशिएंसी में बांट देते हैं जब साथ काम करते हैं। कि 3 चीजें मैंने बार बार रिपीट की, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 10वां हिस्सा किया है तो पैसे भी 10वां हिस्सा मिल जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 600 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा भी। सी की एफिशिएंसी की जरूरत है ही नहीं जब काम पता है। अब अपने पास टोटल ये अपने पास, मुझे बताओ यहाँ पर टोटल सभी लोग बताइए। बच्चा पूछ रहा है कि सर सी की एफिशिएंसी क्यों नहीं निकाली? सी का वर्क सीधा ही आ गया अपने पास। मान लो आपने और आपके दोस्त ने एक काम किया, 7,000 रुपए मिले, उसमें से आधा काम आपने किया है, तो बताओ आपका पैसा कितना होगा? टोटल 7,000 रुपए मिले हैं। 7,000 में से अपने पास यहाँ पर बताइए ए ने अगर आधा काम किया है तो ए की एफिशिएंसी, ए का टाइम कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, अगर काम पता लग गया है तो ए ने 7,000 में से आधा, 3,500 रुपए अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। कितना काम किया? टोटल काम 2 था, उसमें से एक काम अगर ए ने किया है, यहाँ पर टोटल वर्क 100 था, उसमें से 10 पेड़ अगर लगाए तो उसने कितना काम किया? 1/10वां भाग।
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर 100 से डिवाइड क्यों किया। आप खुद, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, आप खुद छोटी छोटी चीजें खुद सोचा करो। जैसे आपके घर पर 100 रोटियां हैं, 50 आप खा गए, तो बताओ कितना भाग खा गए। तो आप कहोगे सर आधा भाग खा गए, ये लीजिए आधा भाग। तो आधा भाग कैसे, टोटल 100 था, 100 नीचे 50 ऊपर, तो टोटल यहां पर भी 100 है, 10 ऊपर, तो अपने पास ही आ जाएगा। कुछ बच्चों को जैसे बार बार बताने के बाद भी पता नहीं लग रहा 600 कहां से आया। 600 मैंने बताया क्वेश्चन से आया, इसलिए मैं क्या करूंगा, फिर भी उनको वो सुनेंगे तो है नहीं, क्योंकि वो तो कमेंट करते ही रहेंगे। एक दो बच्चों ने भी उनको रिप्लाई कर दिया है, फिर भी ऐसे लगता है कि 600 कहां से आया, उसी के पीछे पड़ गए। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में मैं ले आता हूं आप लोगों को। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हमेशा आप लोग याद रखना, रुपीज अगर टाइम सेम है तो एफिशिएंसी के रेशियो में, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में, या काम दिया हुआ है तो रुपीज हमेशा उसी रेशियो में बढ़ता है, जितना काम उतना पैसा। ये तीन चीजें याद रखना सभी लोग। A and B can complete a piece of work in 15 days and 10 days respectively. They got a contract of to complete the work in 75,000. The share of B in the contracted money is. A किसी काम को 15 दिन नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब 7 काम कर रहे हैं, वो ध्यान रखना। वे एक साथ एक काम को इतने रुपए अपने पास मिले, तो सबसे पहला काम एलसीएम जो आ गया अपने पास 30, ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 2। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 3। तो 75,000 को क्या इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या। 75,000 के नीचे, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल होगा 5, और बी का भाग अगर पूछा है तो इंटू किससे कर देंगे, 3 से। 5 से 15 बार, और 15 गुना 3 45, 45,000 ये अपने पास आंसर आ गया है। अब बताओ क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, आप लोग बताइए। 45,000 आंसर कहां से, कैसे और क्यों आया, क्या अब इस बात को समझ पाए हैं क्या, बताओ भाई सभी लोग। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो करो क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो करने की। ए और बी किसी काम को 4.5 दिन और 9.9 दिन में फिनिश कर सकता है। ए 4.5 है, ए जो है वो 4.5 डेज में फिनिश कर रहा है। पॉइंट हटाओगे तो 0, 5 से अपने पास कट जाएगा 9 बार, और 5 से कट जाएगा 2 बार। बी इस काम को 9.9 डेज में, तो पॉइंट हटाओगे तो 99 अपॉन अपने पास 10। सबसे पहला काम, उनको इतने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला है, तो सबसे पहला काम एलसीएम, और एलसीएम अपने पास यहां पर आ जाएगा 99। 99 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 22, और 99 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10। 22 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या। 99 को हम लोगों ने डिवाइड किया 9/2 से, डिवाइड किया 9/2 से, तो 9 से कट गया 11 बार, और 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास 22 आ गया। इतने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला है, उसमें से एक ही राशि पूछी है, तो बताओ ऐसे क्वेश्चन क्या अब आप लोग कर पाओगे क्या। रुपीज हमेशा उसी रेशियो में बढ़ते हैं, एफिशिएंसी के रेशियो में ही बढ़ जाता है जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 80,000, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 32, और ए का अगर भाग पूछा है
तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 22 से इंटू कर दोगे, ए का पूछा है तो। बी का पूछता तो 10 से आप लोग इंटू कर देते हैं, 2 से कट रहे हैं 16 टाइम और 2 से इसको काट रहे हो आप 11 बार, 16 से कट रहे हैं 5 बार, तो आंसर जो आ गया वो 55,000, 55,000, ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ सभी बच्चे, क्या आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? ये फाइल नंबर 2 मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ये मैं आपको फाइल नंबर 2 करवा रहा हूं, इस चीज को आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट रिपीट कर देता हूं अभिषेक में, सेम ही क्योंकि क्वेश्चंस चलेंगे, 10-12 क्वेश्चंस करवाता हूं, पिछला नहीं समझ में आया तो अगला ये समझ लो। बस एक चीज ध्यान रखना, एफिशिएंसी निकालनी है और उसी रेशियो में बांट देना आपको। If A had worked alone, he would have taken 63 hours to task what B is said. If A and B together on a task finishing in 36 hours, A किसी काम को 63 में। अब अगर आपने शुरुआत वाले क्वेश्चंस वापस किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चंस अगर थोड़े बहुत किए होंगे वापस से, फाइल नंबर 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर फाइल अगर अच्छे से की होगी तो समझ में आएगा वहां भी ऐसा ही था। पहले ए और बी अलग अलग दिया हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद ए और बी को साथ दे दिया था, तो उन बच्चों को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन्होंने नहीं किया उनको मेरे समझाने के बाद भी मुश्किल से समझ में आएगा। देखिए पहला काम होता है एलसीएम, और एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम आए तो फैक्टर कर लो। ये 9 गुना 7 है, ये 9 गुना 4 है, तो मुझे बताइए एलसीएम जो आएगा वो क्या अपने पास 9 गुना 7 गुना 4 के यही आ जाएगा क्या? तो इसकी एफिशिएंसी अपने पास कितनी होगी? 9 तो कॉमन है, वो तो एक बार ले लिया, 7 को ले लिया और 4 को ले लिया, ये एलसीएम अपने पास आ गया। यहां पर अपने पास ये इंटू करोगे 252, अपने पास यहाँ पर 9 7 63, 63 का डबल 126, 126 का डबल 252, वो भी आप लोग ले सकते हो। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 9 गुना 7 का अगर भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, और 9 गुना 4 से अगर डिवाइड करोगे, 36 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9 गुना 7। ये अपने पास ओनली 7, 9 गुना 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। ये कहां से अपने पास आ गया? इसकी एफिशिएंसी अपने पास यहाँ पर टोटल 7 है, जहां पर ए की 4 है तो बी की कितनी होगी 3। ये 4:3 कहां से आ गया? ये बात एक बार सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात कहां से कैसे और क्यों लिख ली? क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। 4:3 का रेशियो मैं कैसे बना पा रहा हूं? सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। रुपीज का रेशियो एक बच्चा 4:7 लिख रहा है, इनकी एफिशिएंसी 4:3 है भाई, तो 5950 के नीचे पिछले क्वेश्चन से मत रटो। पिछले क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ था, यहाँ पर ए प्लस बी है, इतना थोड़ा सा दिमाग आपको रखना पड़ेगा। बी का हिस्सा कितना होगा? तो इंटू कर देंगे हम लोग 3 से। 7 से अपने पास 8 बार, 7 से 5 बार 0, 0 24 और एक अपने पास 25, तो 2550 सी अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अमन आप पहली फाइल वापस से करो भाई। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैंने 4 और 3 कहां से लिख दिया, तो आप पहली जो फाइल है उसको वापस से कीजिए। जो फर्स्ट फाइल है उसको 2-3 बार करो अमन, फिर ये रेशियो समझ में आएगा। और फिर अनुपात में बांटा है मैंने, तो टोटल के नीचे टोटल रेशियो का टोटल 7 लिख दिया, गुना कर दिया 3 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 4। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन तो पूरा सही प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक बच्चा कह रहा है कि फुल स्क्रीन पर कर दो, तो फिर तो मैं सोल्व कहां पर करूंगा? क्या क्वेश्चन तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है क्या?
11 से डिवाइड तब करेंगे जब वहां पर b का दिया हुआ हो, a प्लस बी की जगह। फिर तो सोल्व करने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगी, बड़ा कर दूंगा तो। स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है। ये अपने पास स्वाति जो है वो प्रिया से 50% अधिक, तो ये 100 होगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 150 होगा। ये लीजिए यहां पर, तो एफिशिएंसी का रेशियो जब सोल्व करोगे तो 3:2 आ गया। हो सकता है कोई बच्चा नहीं पकड़ पाए, फिर मैं कह रहा हूं कि स्वाति इज 50% मोर एफिशिएंट देन प्रिया। प्रिया से 100 पर 50% अधिक, तो 100 होगा, तो ये 150, तो रेशियो आ गया 3:2। दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में, मुझे एक बात बताइए, स्वाति और प्रिया दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकती हैं, तो स्वाति कितने दिन में करेगी और प्रिया कितने दिन में करेगी? क्या आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। यहां पर ये वाला जो है वो क्या मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग लगा सकते हो क्या? आप कहोगे सर ये जो मटका फोड़ रहे हैं 3 फोड़ रहे हैं, ये 2 फोड़ रहे हैं, दोनों मिलकर फोड़ेंगे 5, तो 6 दिन में कितने फोड़ देंगे? 30। अगर हम लोगों को स्वाति का अगर पूछे तो 30 में 3 का भाग दोगे, स्वाति के लिए 30 में 3 का भाग दोगे तो इसके दिन आ जाएंगे 10, और अगर प्रिया का टाइम निकालना हो तो 30 में 2 का भाग देंगे तो इसका टाइम आ जाएगा 15। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चन भी करवा चुका हूं कुछ क्वेश्चन, और मैं आपको समझा भी चुका हूं मटका फोड़ने वाला मेथड। मुझे बताइए स्वाति और प्रिया का टाइम कैसे निकाल लिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मेरे पास फिर इतनी जगह तो चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ऑलरेडी मैं मेरी तरफ अगर मोबाइल में देख रहा हूं तो ठीक दिख रहा है, इतना एकदम छोटा भी नहीं है, दिखाई भी दे रहा है, तो उसके बाद तो मुझे भी तो जगह चाहिए, नहीं तो फिर एकदम वो हो जाएगा। अब ये एक बच्चा शुभ शर्मा, सात्विक, ये जो बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही वो मैं अब नहीं समझा पाऊंगा। आप पिछली क्लासेस देख कर आओ भाई, जब तक पहली क्लासेस नहीं देखोगे। देखिए मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं आता। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में ध्यान रखना, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो। क्योंकि हम लोग टाइम एंड वर्क जैसे ही शुरू कर दिया, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आज भी एडमिशन ले लो, कल भी ले लो, परसों भी ले लो, अगले दिन भी ले लो। अब अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो नेक्स्ट बैच में ही ले पाएगा। लेकिन पहली क्लास में मैंने जो पढ़ा दिया है वो मैं मानकर चल रहा हूं कि दूसरी में आपको आता होगा, दूसरी में पढ़ा दिया वो तीसरी में आता होगा, तीसरी में पढ़ा दिया वो चौथी में आता है। नहीं तो फिर हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी रियल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं फिर उनका लॉस होता है, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। और मुझे पूरी क्लास को साथ भी लेकर चलना है, कोशिश करता हूं। इसलिए अगर किसी बच्चे को, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक दिन खराब किया था मटका फोड़ने वाले मेथड में, पहला आसान एग्जाम्पल, फिर दूसरा आसान एग्जाम्पल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहले बेसिक तरीके से, फिर मैंने कहा था टाइम में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मटका फोड़ने वाला मेथड लगाना है। तो वो चीजें आप देख कर आओ भाई, क्योंकि फिर बच्चों का लॉस होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी आदत में होते हैं, वो कभी आ जाते हैं जब मन करता है मुंह उठाकर आ जाते हैं, फिर 5-7 दिन वो सोते रहते हैं, फिर अचानक से आते हैं, फिर वो सोते रहते हैं। तो पहली हमारी यहाँ पर अभी तक 4 क्लासेस शायद हो चुके हैं, 5 क्लासेस जितनी भी हुई हैं उसको आपको देख कर आना पड़ेगा। नहीं आया शुभ, तो ये देख कर आओ कि टाइम कहां से आ गया, वो आपको चीजें भाई सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको एक थोड़ा सा मतलब रेगुलर स्टूडेंट और थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना पेन चलाए मैंने कहा था ऐसे करता है। वो क्लास देखो, राठी अकेले कार्य करने में प्रिया से 5 दिन ज्यादा लेती है। राठी जो है वो प्रिया से 5 दिन ज्यादा, तो अपने पास 20 दिन। यदि स्वाति कार्य के लिए इतने रुपए मिले हो तो संपूर्ण कार्य की मजदूरी कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। अगर वो थोड़ा सा ये लिख दे तो और अच्छी हो जाएगी लैंग्वेज। यदि अपने पास स्वाति को इतने सभी ने साथ मिलकर काम किया, स्वाति का हिस्सा ये है, तो सभी का हिस्सा क्या होगा, ऐसा वो लिख सकता है कि सभी ने साथ किया। जो लिखा हुआ नहीं है लिखना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनकी एफिशिएंसी आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 60, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 3। ये अपने पास आ गया 6:4:3। एक बात आप लोग ध्यान रखो, टोटल मजदूरी ध्यान से सुनना आप लोग,
टोटल मजदूरी मान लीजिए अपने पास 2600 रुपए है, तो बताओ ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, स्वाति प्रिया का हिस्सा कितना होगा अगर 2600 रुपए है? तब तो टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं, 6, 4 और 3 का टोटल 13 और इनटू उससे करेंगे जो पूछा गया है, जैसे ए का पूछा है तो 6 से गुना। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा टोटल ही कहे, कभी कभार वो हम लोगों से ये भी बोल सकता है कि मुझे बताओ स्वाति का हिस्सा अगर 600 रुपए है या स्वाति का हिस्सा 1200 रुपए है, तो फिर ये टोटल दिया हुआ है, तब तो टोटल के नीचे टोटल, टोटल दिया हुआ है तो टोटल के नीचे टोटल। मान लो स्वाति का हिस्सा दिया हुआ है तो फिर स्वाति के नीचे स्वाति का लिखेंगे 6, प्रिया का पूछे तो 4 से गुना, रिया का पूछे तो 3 से गुना और टोटल पूछे तो 13 से। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि पिछले क्वेश्चन में तो सर आप टोटल से भाग दे रहे थे। जैसे थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन करवा रहा था तब एक बच्चे को प्रॉब्लम आई, सर 4 और 5 7 11 कहां पर आएगा, क्योंकि वो बच्चा क्वेश्चन को रट रहा है कि पिछले में हमने बट्टे में 11 लिखा था। रटने के बजाय आपको चीजें समझनी है यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चों का 90% का आंसर तो जैसे ही मैं थ्योरी पढ़ाता हूं ना एक बार, उसी के बाद ही आने शुरू हो जाता है। लेकिन जो 10% बच्चे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो मेरे समझाने के बाद समझ में आ जाता है 8-9% के। लेकिन 1-2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी नहीं, उनको अब मैं नहीं समझा पाऊंगा। ये चीज भाई आप अपने दिमाग में बिठा लो, आपका टाइम खराब ही होगा तो आप चाहो तो क्लास छोड़कर भी जा सकते हो। जिसने पिछली क्लासेज ये नहीं पता कि मैं मटका फोड़ने वाला मेथड कैसे लगा रहा हूं, 3 2 5 5 गुना 6 30, ये चीज ध्यान रखना। तो टोटल ये किसका दिया हुआ है, स्वाति का दिया हुआ है, टोटल नहीं है, ये स्वाति का दिया हुआ है 1800.75 के नीचे आप लोग लिखोगे 6 और गुना कर दोगे, टोटल पूछा है तो 13 से, लगभग ये 3 बार कटेगा तो 1300 गुना 13 गुना 300 3900 समथिंग आंसर आएगा। तो ए अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं आपको टाइम देता हूं क्वेश्चन करने के लिए, तब तो बच्चे एक दूसरे के कमेंट पढ़ते रहते हैं कि उसने क्या किया उसने क्या किया, और फिर मैं लिख देता हूं तब आपको लगता है कि सर ये इसका 20 कहां से आ गया। विवेक 10 और 15 ऐसे क्वेश्चन में जब भी इसका मिलाकर काम 6 हो और ये 50% अधिक हो तो इसको भाई याद कर लो कि 10 और 15 आता है, और याद नहीं करना चाहते तो पिछली क्लासेस देख लो। आप समझना चाहते हो पूरा अच्छे से तो पिछली क्लास देख लो मेरे भाई कि हम लोग मटका फोड़ने वाला मेथड कैसे लगाते हैं। चलो करो 5 नंबर। A can do a work in 8 days, B can do the same work in 10 days and C do the same work in 12 days। यदि तीनों ने साथ मिलकर काम किया और बताओ A किसी काम को 8 दिन में, B इस काम को 10 दिन में और C इस काम को 12 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम जो आ गया 120, ये बताओ कितने पेड़ लगाओगे 15, ये कितने लगाओगे 12 और ये कितना लगाएगा 10। तीनों ने साथ मिलकर काम किया तो रुपीज को इस रेशियो में बांट दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7400 है, टोटल के नीचे टोटल अपने पास यहाँ पर 37, और अगर पूछा है उसने बी का हिस्सा तो गुना कर देंगे हम लोग 12 से, तो 37 से कट गए 2 बार और 12 गुना 2 2400, 2400 रुपए अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है अब इन चीजों को आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो।
इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग छोड़ देते हैं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? अमन एकदम पूरी तो सही नहीं है अभी भी। 6 नंबर में हम लोग एलसीएम में डिवाइड कर देंगे, 6, 8 और 15। सभी ने 7 काम किया तो एलसीएम आपको लेना है, एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देना। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 7। वर्किंग अलॉन, अकेले कार्य करते हुए ए 27 में, बी 54 में और सी के का हिस्सा क्या हो गया यदि सभी 12 घंटे में। तो ए 27 है, बी 54 है और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो अपने पास 12 है। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आता है, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट अभी तक मैं समझा चुका हूं। आपको एलसीएम लेना है, आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है और उसके बाद एफिशिएंसी के रेशियो में बांटना है। और दूसरी बात, दो कॉन्सेप्ट, एक तो एलसीएम वाला, एक मटका फोड़ने वाला। मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ आपको ताकि प्रत्येक बच्चा उसको कवर कर पाए, लेकिन उनको भी कुछ बच्चे फिर कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो अपने पास 108 होगा, 108। तो 27 से कितनी बार? अपने पास 4 बार। और ये कितनी बार? 2 बार। और ये कितनी बार? ये अपने पास 9 बार। एफिशिएंसी 9 आ जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो 4 और 2 और टोटल अगर 9 है तो 6 हो गया। तो सी की एफिशिएंसी 3 कहां से आ गई? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे ही अपने पास आ गए हैं। तो टोटल अपने पास 4320 है, 20.20। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 9। और अपने पास किसका हिस्सा पूछा है? इसने कहा सी का क्या होगा, सी का पार्ट क्या होगा। तो सी के लिए इंटू कर दोगे आप लोग 3 से, 3 से कट गया 3 बार और ये लगभग 1400 बार। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 1440.06 ए ऑप्शन आ गया है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ, 3-4 बार कर लोगे तो स्पीड बढ़नी शुरू होगी। बिल्कुल गुंजन जाधव, आप सही कह रहे हो, लेकिन 3-4 बार करो, आप उसको करते नहीं हो भाई। प्रोबेबिलिटी की क्लास एक नहीं मिल रही है एक बच्चे को, तो आप भाई यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते हैं कि आपकी क्लास, क्योंकि मैं इतना भी टेक्निकल नहीं हूं। तो आप जब भी क्लास वगैरह नहीं मिले तो आपको नंबर दिए हुए होंगे। मैं दोनों प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ, मदर्स और सिंकोरी पर। तो आप यहाँ पर मदर्स वाले जो बच्चे हैं उन नंबर दिया हुआ है उस पर बात कर लो। आप कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सिंकोरी का भी आपके पास नंबर है, तो उस पर आप बात कर लिया करो। पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी, लेकिन ठीक है, कल से ठीक है। नहीं संदीप कुमार, काम का हो तो दोनों ही देखता हूं मैं तो। सैंडी मेंडी एक कार्य का 8/13 भाग करते हैं। तो मुझे बताओ सैंडी और मेंडी, देखो क्या नाम दे दिए, सैंडी मेंडी एंडी। तो 8/13 काम अगर हो चुका है तो काम जो बचा वो क्या 5/13 ही बचा क्या? बताइए। 8/13 हो चुका है तो 5/13 बचा। तो बताओ 26 एनडी का हिस्सा क्या होगा? तो एनडी का काम, जितना काम उतने रुपए। तो इतना काम करता है तो रुपए भी इतने ही मिलेंगे। ये अपने पास 202।
तो आंसर कितना आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। जितना काम, जैसा अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जितना काम, आधा काम करते हो तो आधे रुपए। देखिए मैं एक बार समझा चुका हूं और फिर बार बार उसको रिपीट करता रहता हूं, लेकिन आपको भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। आधा काम करता है कभी कभार, क्योंकि डायरेक्ट काम ही दे देता है। आधा काम करता है तो आधे रुपए, 1/3 काम करता है तो 1/3, 2/3 करता है तो 2/3। यहाँ पर 8/13 ये काम कर चुके हैं, टोटल काम होता है 1। 8/13 अगर कर चुके हैं तो बताओ बचा कितना, तो आप कहोगे सर बचा 5/13। तो जितना काम उतने रुपए, टोटल रुपए ये हैं। इसका 5/13 कर रहा है तो 5/13, 1/13 कर रहा है तो 1/13। विकास में इन दो प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ाता हूं भाई, और कहीं नहीं पढ़ाता। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो। अनूप सीजीएल प्री नहीं निकला आपका, कोई बात नहीं, इस बार निकल जाएगा भाई। जितना काम राहुल उतने रुपए, ये याद करो। 10,000 में से अगर आधा काम आपने किया तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। 1/3 किया है तो 1/3 मिलेंगे। तो जितने रुपए हैं उसका 5/13 कर दो भाई। ए, बी और सी अकेले किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में फिनिश करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी इस काम को 20 दिन में, और सी इस काम को 30 डेज में। पहला काम एलसीएम जो अपने पास है यहां पर 60, ये अपने पास यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। 4, 3 और 2 कहां से आया, क्या इतना बात एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 4, 3 और 2 कहां से आया है, ये बात बताइए। ए, बी और सी अकेले अकेले काम को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, इसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। मुझे बताओ, अब काम साथ मिलकर प्रारंभ तो किया है, लेकिन तीनों ने क्या काम लास्ट तक साथ किया, या ए कुछ सी कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है? तो क्या पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, क्या रुपीज हमेशा इस रुपीज अब की बार क्या इस रेशियो में बटेंगे क्या, ये बात बताना मुझे सबसे पहले। रुपीज क्या अपने पास इस रेशियो में बटेंगे क्या आपकी बार? तो आप कहोगे नहीं सर, इस रेशियो में रुपीज नहीं बटेंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं बटेंगे? तो आप कहोगे सर तीनों का टाइम अलग अलग है, काम साथ शुरू तो किया लेकिन खत्म साथ नहीं किया। अगर तीनों काम करते, ये क्वेश्चन इतना ही होता, तीनों ने काम साथ किया, 1800 रुपए में से बताओ सी का हिस्सा कितना होगा, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन अब की बार अपने पास यहां पर कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, मान लो तीनों ने साथ मिलकर काम किया, सी काम छोड़ देता है कुछ दिन बाद। तो मान लीजिए कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो मैं ये मान लेता हूं ए ने काम किया एक्स डेज, बी ने काम किया वाई डे एक्स डेज, क्योंकि वो तो दोनों साथ ही काम कर रहे हैं, और सी काम कर रहा है वाई डेज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ए किसी काम को एक्स डेज में और बी ने काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, ए ने एक्स दिन कंप्लीट तो 15 दिन में कर रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूं ए ने एक्स डेज काम किया, बी ने एक्स डेज काम किया, और सी कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया, तो सी का टाइम मैं एक बार वाई मान लेता हूं। तो मुझे बताइए, ये एक दिन में अगर 4 पेड़ लगा रहा है, ध्यान से सुनना, एक दिन में अगर 4 पेड़ लगा रहा है तो एक्स डेज में ए ने कितने पेड़ लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर ए ने पेड़ लगाए होंगे 4x। बी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है तो एक्स डेज में कितने लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर 3x। और एक दिन में अगर ये 2 पेड़ लगा रहा है तो वाई डेज में सी ने कितने लगाए होंगे? तो आप बोलोगे सर 2y। क्या इतनी बात आप मुझे एक बार बताओ, क्या समझ पाए हो क्या?
हाँ और ना बताइए, ये मैंने 4x 3x और 2y कहां से लिख दिया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे सभी लोग मिलकर सबसे पहले ये बात बताओ कि ये, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ये बात बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? नहीं नहीं, कैट एग्जाम कवर नहीं हो पाएगा भाई, कैट एग्जाम कवर नहीं हो पाएगा, अलग से पढ़ो आप कैट के लिए। एक बच्चा पूछ रहा है सर कैट एग्जाम कवर हो जाएगा क्या इस चीज से? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, ऑफिशिएंसी को अगर टाइम से इंटू करते हो, मान लो इसने काम किया 5 दिन, ए ने मान लीजिए वहां पर काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 5 दिन और सी ने काम किया 3 दिन, तो जितने पेड़ लगा रहा है, 4 पेड़ एक दिन में, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 20। ये इंटू ही तो करते हैं हम लोग, और ये शुरुआत से यही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपने इन क्वेश्चंस को बार बार नहीं करते तो आपको पता नहीं लगता, बस आप रटते हो उन चीजों को कि क्या हमारे पास जैसे ही नया क्वेश्चन आता है उसमें वही चीज समझ में नहीं आती जो हम लोग हर क्वेश्चन में लगाते हैं। पिछले क्वेश्चन में आज तक जो हम लोग कर रहे थे उनमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे तो एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया। लेकिन आज से पहले हर बार हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जैसे एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है तो 5 पेड़, एक दिन में 4 तो 5 दिन में बताओ कितने पेड़ लगा देगा? तो 20। यही करते आ रहे हैं शुरुआत से, एक दिन में 3 तो 5 दिन में 15, एक दिन में 2 तो 3 दिन में अपने पास 6। जब से टाइम एंड वर्क शुरू किया है यही बात हम लोग करते हैं। अब की बार इसने लिख दिया कि तीनों ने साथ मिलकर शुरू तो किया लेकिन लास्ट तक तीनों नहीं कर रहे, तो मुझे ए और बी तो लास्ट तक काम करते रहे और सी बीच में छोड़कर चला गया, तो इसने खुद ने लिख कर नहीं दिया, इसलिए मैंने ए का एक्स मान लिया, बी का एक्स मान लिया और सी का मैंने वाई मान लिया। तो ये एक दिन में अगर 4 पेड़ लगा रहा है तो एक्स डेज में कितने लगाएगा? 4 गुना एक्स। एक दिन में अपने पास 3 लगा रहा है तो एक्स में कितने लगाएगा? 3x। एक डेज वन डे में अगर 2 लगा रहा है तो वाई डेज में कितने लगाएगा? 2y। ये मैंने लिखा है। क्या शुरुआत में हम लोग यही करते आ रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन सभी को आप लोग मुझे एक बात बताइए, अब इसने कहा है बी ने सी से 6,000 रुपए ज्यादा प्राप्त किए, तो अपने पास रुपीज इस रेशियो में बटेंगे, रुपीज अब की बार इस रेशियो में बटेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर टाइम सेम है, तीनों का मिलकर काम कर रहे हैं शुरुआत से लास्ट तक, तब तो टाइम सेम होगा, एक्स आएगा एक्स आएगा एक्स आएगा, तो एक्स एक्स कट के मैंने याद करवा दिया आपको एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेकिन टाइम अब की बार यहां पर सेम हो तब तो कट जाएगा, तो एफिशिएंसी में बांट देते हैं। लेकिन अब की बार टाइम सेम नहीं है, नहीं है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, टोटल के नीचे टोटल, बी का हिस्सा, क्योंकि बी ने सी से 6,000 रुपए दी, तो बी का हिस्सा बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर टोटल 18,000, टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, रेशियो का टोटल 7x+y, 7x+2y, टोटल के नीचे टोटल और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 3x से, तो ये तो बी का हिस्सा होगा। सी का हिस्सा कितना होगा? तो टोटल के नीचे तो टोटल 18,000, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 7x+2y और इंटू कर देंगे हम लोग 2y से, और माइनस करेंगे तो बराबर में अपने पास जो आना चाहिए वो टोटल अपने पास आना चाहिए 6,000। अधिक या कम पहले भी मैंने बताया है, फिर मैं बता देता हूं, इस चीज को रट लो। अधिक या कम हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। जब भी अधिक कहे तो वो दो चीजों का डिफरेंस होगा, याद रखना। और मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां से टोटल वर्क है कितना? अगर मैं कहूं कि ये 4x पेड़ लगा रहा है, ये 3x, ये 2x, तो एलसीएम अपने पास 60 था, तो टोटल काम 60 होना चाहिए। क्या 7x+y बराबर 60 होना चाहिए क्या? 7x+2y, 7x+2y बराबर कितना होना चाहिए अपने पास? सर 60 होना चाहिए। इसने पेड़ लगाए 4x, इसने पेड़ लगाए 3x, इसने पेड़ लगाए 2y और टोटल वर्क हो गया। तो क्या टोटल वर्क तो अपने पास यही होना चाहिए क्या? इसको आप लोग सोल्व कर लो। 7x+2y का जो मान है वो आप लोग यहां से पहले तो 18,000 कॉमन ले लो दोनों जगह से। सोल्व करने का तरीका, ये 3x/60 आ गया है, ये 7x+2y की जगह मैंने 60 रखा है, टोटल वर्क तो 60 है, माइनस अपने पास 2y/60 और बराबर में अपने पास आ गया कितना? 6,000।
6000 से इसको हमने कितनी बार काट दिया, 3 बार काट दिया, और 60 आगे जाएगा, तो बताओ 3x माइनस 2y बराबर, क्या अपने पास यहां से 60 एलसीएम आके आगे जाएगा, उसमें 3 का भाग लगेगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 20। तो दूसरी जो इक्वेशन है वो अपने पास क्या बन गई, दो इक्वेशन यहां से बन गई, 3x माइनस 2y बराबर 20। यहां से आप लोग ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ये कट जाएगा। 10x बराबर अगर 80 है तो x का मान मुझे बताइए कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 8 आएगा। वही पूछा है, बताइए a ने कितने दिन तक काम किया था, तो x का मान अपने पास आ गया है 8, तो उसने 8 दिन तक काम किया था, ये अपने पास आंसर आ गया है। यहाँ पर कुछ बच्चों को क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, और मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा ही हो, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अपने पास है, इसलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है 10 नंबर, फिर से समझाता हूं, फिर से कोशिश करो पहले खुद करने की, और इनका यही मेथड होगा क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं भाई, ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद करने की, खुद सोचने की कोशिश करो और सोल्व करो। देखो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करवाने की कोशिश करता हूं। सी चला गया, याद रखना, बार बार मैं आपको समझाता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। यदि कभी भी अपने पास तीनों साथ मिलकर काम करते हैं लास्ट तक, तब तो रुपीज को बांट दो एफिशिएंसी में, लेकिन अगर कोई बीच में छोड़कर चला जाए तो रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, याद रखना ये चीज। तो अपने पास रुपीज जो है ए, क्योंकि सी चला गया, तो अब की बार रुपीज बटेंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो पहले एफिशिएंसी निकालो, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, और सी इस काम को 30 दिन में। तो पहला काम एलसीएम जो अपने पास आ गया 60, ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 4, ये कितने लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा 2। अब एफिशिएंसी तो आ गई, लेकिन इनका टाइम नहीं पता, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर ये टोटल काम करे, मान लो तीनों ने मिलकर काम किया और काम 5 दिन में कंप्लीट हो गया, 3 दिन बाद सी छोड़कर गया, और ए और बी ने बाद में 2 दिन तक और काम किया। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर, तब तो मैं सीधा लिख दूं कि ए काम कर रहा है 5 दिन, बी काम कर रहा है 5 दिन, और सी काम कर रहा है 3 दिन। तो बताओ ए ने एक दिन में 4 पेड़, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 5 दिन में 20 पेड़ लगाएगा, 5 गुना 4। बी एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितने लगा देगा, 5 गुना 3। सी एक दिन में 2, तो 3 दिन में कितने लगा देगा, 2 गुना 3। लेकिन ये टाइम मुझे नहीं पता, ए बी सी का अगर पता हो जाए तो हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन अब की बार हमें नहीं पता ये चीज, तो मुझे एक बात बताओ, जब नहीं पता तो उसको हम लोग मान लेते हैं, ना ए का टाइम पता है, ना बी का टाइम पता है, ना सी का टाइम पता है, बस इतना पता है कि ए और बी ने लास्ट तक काम किया, तो इन दोनों का तो मैं टाइम मान लेता हूं एक्स डेज, बी का टाइम मैं मान लेता हूँ एक्स डेज, और सी का टाइम क्योंकि बीच में उसने छोड़ दिया था, तो इसका टाइम मैं मान लेता हूँ वाई डेज तक काम किया। इसने एक्स डेज तक काम किया और एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो ए जो पेड़ लगाएगा वो कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 4x। बी कितने लगाएगा, 3 के हिसाब से 3x, और सी कितने लगाएगा, 2 के हिसाब से y डेज में 2y। तो टोटल जो वर्क होना चाहिए इन सभी को जोड़ोगे, 1 2 3, टोटल वर्क मुझे बताइए, क्या 7x प्लस अपने पास 2y बराबर 60 होना चाहिए। इतनी बात एक बार बताओ, क्या समझ पाए हो क्या।
अब मुझे बताओ, इसने कहा है कि टोटल 27,000 में से बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले। बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले तो बी का हिस्सा निकालो तो सही, मिला कितना, ज्यादा या कम तो डिफरेंस हम लोग कर देंगे। तो बी का हिस्सा 27,000 में से, टोटल के नीचे टोटल जब आप लोग लिखते हो, क्योंकि रुपीज का रेशियो यही होना है, टोटल के नीचे टोटल 7x प्लस आप लोग लिखते हो 2y और इनटू करते हो 3x से, तब तो आता है बी का। टोटल के नीचे टोटल और इनटू करते हो 2y से, तो ये आता है सी का। और इन दोनों का जो अंतर है ना, वो अपने पास 9,000 दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर 9,000 दिया हुआ है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास 27,000 कॉमन आ जाएगा। ये अपने पास ऊपर 3x और नीचे अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहां पे नीचे होगा 60 टोटल वर्क 7x प्लस 2y, माइनस अपने पास 2y अपॉन टोटल वर्क 60 है बराबर 9,000। 9,000 से देखिए नीचे जाएगा तो 3 बार, 60 आगे चला गया तो यहां से 3x माइनस 2y बराबर क्या 20 आ जाएगा क्या? ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ डेटा मैंने संख्याएं चेंज किए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम करवा दिया ताकि बच्चे सारे ही लोग समझ पाए। 20 ये इससे अपने पास कट गया है। तो 10x बराबर अगर 80 है तो क्या x का मान मुझे बताइए, क्या 8 आ गया है क्या? यही हम लोगों से पूछा है, b कितने दिन तक काम करेगा? 8 दिन तक b का पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखो, इसने मुझे बताइए बी ने सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बी को ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी यहां तक। अब दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले, क्या उसने काम भी 1/3 ज्यादा किया होगा क्या? ज्यादा पैसे क्यों मिले? ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो पहली बात, ये चीज अगर ऐसे पूरा रेशियो आपको समझ में आया है तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास टोटल तो ये आ गया। ध्यान से समझना, कितना है अपने पास 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y बराबर अपने पास 60। इसको 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, 1/3 पैसा ज्यादा मिला है। तो क्या मुझे बताओ, काम भी उसने 20 काम ज्यादा किया होगा क्या? 1/3 काम ज्यादा किया होगा। 9,000 रुपए ज्यादा, तो इसका मतलब काम भी उसने 1/3, टोटल का 1/3 ज्यादा काम किया होगा। तो टोटल का 1/3 जो अपने पास है 9,000 बटे 27, तो 1/3 अपने पास उसको पैसा ज्यादा मिला, तो काम भी 1/3 ज्यादा किया होगा। तो 60 टोटल काम है 60, उसका 1/3 अगर आप लोग करते हो, टोटल काम 60 है उसका 1/3 करते हो तो क्या 20 आना है क्या? तो इसका मतलब काम भी उसने 20 ज्यादा किया है। 1/3 का मतलब 9,000 का 1/3 अपने पास 9,000 बटे 27, तो 1/3 पैसा ज्यादा मिला है, तो काम भी 1/3 उसने ज्यादा किया होगा। तो मुझे बताइए, यहां से 1/3 क्या टोटल काम का 1/3 क्या 20 काम ज्यादा किया है क्या? इसका काम 3x है, इसका काम 2y है, तो 3x माइनस 2y बराबर, मुझे बताइए क्या 20 लिख लोगे क्या? ऐड कर लो, 10x बराबर 80, तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। दो क्वेश्चन है, 10 और 11 नंबर, 11 और 12 नंबर उनको करना, कल की क्लास में उनको नहीं आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे भाई हम लोग, थोड़ी सी क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं मैं।